हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जिंदगी में जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हमारे अगल बगल के होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, या जिनको कभी हम किसी जमाने में बहुत कमजोर समझते थे, वो इंसान आगे बढ़ जाता है, अपनी लाइफ में सफल हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तब कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में कुछ चीजें तो आती हैं कि काश मैं भी उसके जैसा बन पाता, और ऐसा ऐसी कौन सी बात रह गई कि मैं यहीं रह गया और वो वहां पहुंच गया। होता है ना, अपना भी मन करने लगता है कि हम भी लाइफ में कुछ अच्छा करें। बार बार असफलता हमको मिलती है, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं होता है, लेकिन अगला सफल हो जाता है, पहले प्रयास में दूसरे प्रयास में सफल हो जाता है, लेकिन हमें अभी तक असफलता ही मिलती आती है। आखिर वजह क्या है? कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, सब कुछ हम भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत हो जाती है। मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया है कि जब तक आप बाहरी दुनिया में कमियां खोजते रहेंगे कि इस वजह से मेरी ये दिक्कत हुई, इस वजह से मैं असफल रहा, मतलब हर चीज में आप कहीं काम करते हैं, अगर वहां असफल हुए तो वो चीज, वो कंपनी ही खराब है। अगर कोई किताब पढ़ते हैं, अगर किसी चीज की तैयारी करते हैं, अगर आप असफल रहे तो वो किताब ही खराब है, वो राइटर ही खराब है। अगर मैंने कुछ और राइटर की ली होती तो ज्यादा बेहतर रहता। या किसी टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो टीचर ही खराब है, या जो भी वजह हो, या आपका परिवार ही खराब है कि आपको ऐसी परवरिश नहीं दी, शुरू से ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारी चीजें जो दूसरों पर ब्लेम करना होता है, वही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है, ये जान लीजिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगला व्यक्ति जो देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया, ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाया वो कि वो अपनी लाइफ में सफल है, तो वो बस वही है ना कि वो बाहरी दुनिया में कमी नहीं खोज रहा है, वो कमी अपने अंदर ही खोज रहा है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है और ये महसूस करता है कि हाँ, इस बार जरूर कुछ ना कुछ मुझसे ही गलती हुई होगी कि मैं असफल रहा, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा वहां पे ये गलती मैं कतई भी नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद वो दिन रात अपने सुखों को, चैन को, सब कुछ त्याग देता है और उसके बाद से वो पढ़ना शुरू करता है या किसी भी चीज की तैयारी करना शुरू करता है, या जो भी चीज में वो हाथ डालता है, सफल होना चाहता है, उस चीज को सफल बनाने में वो दिन रात एक करके लग जाता है। तो ये होती है, कहते हैं ना कि मेहनत, और ये होता है एक जुनून, एक पागलपन जो आपके सिर पे चढ़ता है। कब? जब आपको भी एक अंदर से फील ये आता है कि अगला कर लिया तो मैं क्यों नहीं, मैं अभी वहीं पे क्यों हूं। तो होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो जाने दो, असफलता ही सही, उसी चीज को वो अपनी किस्मत मान लेते हैं, भाग्य मान लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि एक योद्धा, एक कर्मवीर वो होता है योद्धा जो कभी किसी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। वो कतई भी कंप्रोमाइज अपनी लाइफ से नहीं करना चाहता है कि उसने जैसी अपनी लाइफ के लिए कभी कल्पना की थी, उससे हट के जरा सा भी पटरी से हटी लाइफ, उसको वो चीज मंजूर नहीं है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से करके अपनी लाइफ को हम फिर से पटरी पे लाएं। मेहनत करेंगे जो भी है, लेकिन अपनी लाइफ के लिए जैसा मैंने सपना देखा था उसी तरह से मुझे पूरा करना है। तो ये एक ऐसा लक्षण है ना जो आपको सफलता दिलाती है। तो आप सोचिए कि अभी आपके अंदर क्या चल रहा है, अभी आप कौन सी गलती कर रहे हैं, अभी आपको किस तरह से जाना चाहिए, किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, अभी तक आपने क्या किया, सफलता पाने के लिए अभी तक आपने क्या किया, कितने प्रयास किए। ये खुद अपने आप से प्रश्न करिए और ये देखिए कि अगला व्यक्ति सफल है तो जाहिर सी बात है उसने मेहनत की, और वो दूसरों पर ब्लेम देने के बजाय खुद में कमियां ढूंढा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे इतनी इतनी क्षमता है, बर्दाश्त करने की क्षमता है कि मैं अपनी कमियों को खुद स्वीकार कर सकूं, या कोई अगर मुझे मेरे गुरु या कोई बड़े ये बताते हैं कि तुमसे यहाँ पे गलती हुई, तो तर्क वितर्क न करने की जगह मैं उस चीज को स्वीकार करूं कि हाँ सही बात है कि मुझसे गलती हुई, आगे से नहीं होगी। तो ये चीज अगर अपने अंदर आप डेवलप कर लेते हैं तो आप देखिए कि सफलता आपको 100% मिलेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।